शहर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण यानी नीमों को ताक पर रखकर बनाए गए भवनों की भरमार है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद ने अवैध भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें 20 दिन का समय 44 लोगों को दिया गया है। नगर परिषद को इसकी जानकारी भी है, लेकिन आज दिन तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भाईचारा निभाने के लिए या जेबें गर्म होने के कारण शायद नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ते रहे, लेकिन अदालत से आदेश आने के बाद मानो नगर परिषद में भूचाल सा आ गया हो, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द नगर परिषद द्वारा कार्रवाई अमल में न लाए जाने पर नगर परिषद भंग करने के आदेश भी जारी किए गए थे। आपात बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि अवैध भवन निर्माण करने वालों को नोटिस दे दिए गए हैं, साथ ही 20 दिन का समय अवैध निर्माण को तोड़ने का दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदेश की पालना न करने वालों के अवैध निर्माण नगर परिषद द्वारा गिराए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जो सभी पार्षदों ने इसमें अपने अपने विचार रखे और निष्कर्ष ये निकाला गया कि हम जो मालिक हैं उनको नोटिस देंगे कि जो अनएथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है उसको डेमोलिश कर दें, उसको गिरा दें। उससे ऐसे केस भी है जो रिटेंशन पॉलिसी के तहत दिए हैं और जो मैटर भी सब जुडिस है। बाकी अगर वो 20 दिन के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को अनएथोराइज्ड को डेमोलिश नहीं करते तो 20 दिन के अंदर अंदर हमारे जेईस जो नगर परिषद के हैं उन चीजों का साइट प्लान बनाएंगे और फिर नगर परिषद अपने तौर पर उस अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटा देंगे। विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में मेला समाप्ति के बाद गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। मेला समाप्ति को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंदिर क्षेत्र में अभी भी चप्पलों के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा कूड़ेदान भी गंदगी से भरे हैं। श्रद्धालुओं को जहां आने जाने में परेशानी हो रही है, वहीं पर स्थानीय दुकानदार बदबू के कारण परेशान हैं। पंजाब हरियाणा से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि मेले के तुरंत बाद ही साफ सफाई पूरी की जानी चाहिए थी और इन चप्पलों के ढेर को जो कि श्रद्धालु यहां भूल गए हैं उन्हें उठाकर कहीं दूर ले जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी यह चप्पलों के ढेर नैना देवी के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 में नजर आ रहे हैं। स्थानीय दुकानदार गोल्डी ने बताया कि उसने अपनी दुकान के पास से चप्पलों के ढेर को उठवाने के लिए मजदूरों को 600 रुपए दिए, जबकि स्थानीय निवासी प्रवेश कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 7 में इतनी गंदगी का आलम है कि गलियों से गुजरना मुश्किल हो रहा है और इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। चप्पलों का ढेर लगा पिया, गंद पिया पिया, इत्थे बदबू आया जी, दुकान पे बैठा नहीं जाया था। प्लीज करके सफाई करवाई जाए। ये बात तो कोई इधर मतलब साफ सफाई वाला आया ही कोई नहीं। सारी चप्पलों को ढेर ही लगे। हाँ जी, ये भी हमने अपनी किया है साथ में। हाँ जी, कोई उठाने वाला नहीं आया? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं हुआ। राजधानी शिमला में जंगलों की घटती संख्या को लेकर चिंतित विभिन्न संस्थाओं ने पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए सार्थक पहल शुरू की है, जिसमें करीब विभिन्न पंचायतों में कई प्रजातियों के 1000 से अधिक वृक्ष रोपे जा चुके हैं। इसी कड़ी में रविवार को वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत शोघी स्थित बलासा ग्राम में पौधारोपण किया गया। करीब 1 महीने से शिमला के नजदीकी क्षेत्रों में लगातार किए जा रहे वन महोत्सव कार्यक्रम में वन वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी सोसाइटी द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत शोघी स्थित बालसा ग्राम में अलायंस रिटेडर्स शोघी और ग्राम सोसाइटी भोग के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया, जिसमें शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सुरेश भारद्वाज ने जंगलों की घटती संख्या और कंक्रीट में तब्दील होते शिमला शहर पर चिंता जाहिर की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि शिमला के पर्यावरण को सुरक्षित रखकर संपूर्ण उत्तर भारत को सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने क्रमवार किए जा रहे वृक्षारोपण को सभी ग्रामीण संस्थाओं के प्रयासों की सराहना भी की। हर वर्ष ये पौधारोपण का कार्यक्रम इस एरिया में करते हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि बाकी स्थानों पर वन महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन उसमें पौधा जो है वो दूसरी साल मिलता नहीं है। लेकिन इनके द्वारा जो पौधारोपण कार्यक्रम होते हैं उसके बाद दूसरी साल वो पौधे मिलते हैं और उसके साथ साथ बड़े स्तर पर जो है वो वाटिका का भी यहाँ पर निर्माण हो गया है, जो यही लोग उसका जो है वो वन महोत्सव के द्वारा या अपने आप वन पेड़ रोपण का कार्यक्रम जो है वो करते रहते हैं।
स्कूलों से आरंभ हुए अभियान में नन्हे बच्चों की भूमिका को भी अहम माना गया है। बाल्यावस्था से ही पर्यावरण सुरक्षा का पाठ पढ़ाना दूरगामी परिणाम साबित होंगे। 5 वर्षीय चौत्विक मेहता ने पौधारोपण को सार्थक कदम बताया, जिसके आने वाला समय मानव जीवन के लिए सहायक सिद्ध होगा। और मैं इस जगह में मैंने आज पौधे लगाया 3 और मैं 5 साल का हूँ। और पेड़ों से हमारे को पर्यावरण मिलती है और हमारी सेहत पेड़ लगाने से ठीक रहती है। और क्या मिलता है पेड़ों से? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस लिए होती हो? हमारे को सांस लेने के लिए। सोलन जिले के नालागढ़ में आज जन सहयोग से कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। कोचिंग सेंटर में देश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने इस केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज से यहां सरकारी स्कूलों के 11वीं एवं 12वीं कक्षा के विज्ञान विषयों के छात्रों को कोचिंग आरंभ कर दी गई है। अगले शनिवार से नियमित कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। यह कोचिंग केंद्र छात्रों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नालागढ़ में नालागढ़ एजुकेशन सोसाइटी और लोगों के जन सहयोग से आरंभ किए गए इस कोचिंग सेंटर में 14 सरकारी स्कूलों के 61 छात्रों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश पाया है। इनमें 38 छात्र 11वीं और 23 छात्र 12वीं कक्षा के हैं। ये जो कोचिंग है ये नालागढ़ में सरकारी स्कूलों के कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए जो कि साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग शुरू की गई है। तो बच्चों को सैटरडे और संडे को केवल वीकेंड्स पे पूरा दिन ये कोचिंग दी जाएगी। और इसके लिए चंडीगढ़ से स्पेशलाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट फोकस इंस्टीट्यूट को हायर किया गया है। उनकी फैकल्टी सैटरडे संडे को यहाँ आया करेगी और 2 दिन जो है हर हफ्ते यहाँ बच्चों को कोचिंग दिया। मलोखर में हाल ही में खुले पीएमजी दिशा केंद्र में आज से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम के तहत 10 दिन तक डिजिटल शिक्षा के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स की ऑनलाइन परीक्षा के बाद भारत सरकार द्वारा सत्यापित डिजिटल साक्षरता का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।